हेलो। हेलो। हाँ जी। कौन श्रीमान पवन दास जी बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। जी राम राम जी। राम राम जी, राम राम। सर मेरा नाम राज है और मैं आपसे किसी संबंध में बात करना चाह रहा हूँ। बताइए। सर मैं जब फेसबुक ओपन करता हूँ ना हम्म। तो स्क्रॉल करते हुए आपके एड्स आ जाते हैं, एड्स। अच्छा। तो मैंने ना एक दो बार तो गौर नहीं किया, मैं अपने काम में बिजी था। हम्म। लेकिन कई बार अचानक एड्स आए, आते गए आते गए। तो संत रामपाल जी के बारे में रिसर्च किया मैंने, है ना सर। हम्म। तो जो मुझे पता लगा संत रामपाल जी के बारे में, हम्म। और आप जो संत रामपाल जी के बारे में बताते हो, उन दोनों बातों में बहुत असमानताएं मुझे पता लगी। बताइए। तो सर मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूँ कि आप संत रामपाल जी को इतना महत्व क्यों देते हैं सर? चलो, आज तो मैं महत्व दे रहा हूँ, कल को जब ज्ञान हो जाएगा पूरी दुनिया महत्व देगी। बात ज्ञान और अज्ञान की है ना, जब तक बात समझ में नहीं आएगी। अब एक जी कोई आदमी है। जी। अब 10 रुपए का या 100 रुपए का तो सबको पता है। छोटा सा बच्चा होगा, उसको भी अब आप अगर 10 रुपए का नोट दिखाओगे, 100 का नोट दिखाओगे, उसको जी पता है, क्योंकि उसने देखा है, बहुत बार देखा है, इसलिए वो उसकी महत्वता को जानता है। जी। जी लेकिन छोटे बच्चे को यदि आप 20 लाख का चेक दे दोगे या रोड पे उसको पड़ा हुआ मिल जाएगा, तो शायद वो उसको उठाएगा भी नहीं, एक कागज का टुकड़ा समझ के। क्यों? क्योंकि वो जी उसकी वैल्यू से परिचित नहीं है। जी। अभी ये जी दुनिया संत रामपाल जी के ज्ञान से परिचित नहीं है, उनकी वैल्यू से जी। परिचित नहीं है। इसलिए लोग उन्हें महत्व नहीं दे रहे हैं, और जिनको वैल्यू का पता चल गया वो फिर पीछे कैसे हटेगा। रही बात, आप उनको जेल में देख रहे हैं वर्तमान में, कोई बड़ी बात नहीं है। 4 युगों का इतिहास उठा के देख लो। जब भी कोई महापुरुष इस धरती पर आया है लोगों के उद्धार के लिए, उनको सही रास्ता दिखाने के लिए, चाहे श्री राम हो, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे अन्य कोई महापुरुष हो, उनको इस प्रकार की यातनाएं आम बात हैं। श्री जी रामचंद्र जी को भी 14 साल का वनवास काटना पड़ा। श्री कृष्ण जी का जन्म ही जेल में हुआ। 33 करोड़ देवी देवताओं ने रावण की जेल काटी। महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों की जेल काटी। कोई भी जी व्यक्ति देख लो आप। जो व्यक्ति सत्य पे चलता है और दूसरों को सत्य पे चलने की प्रेरणा देता है, उसको इस लोक में इस प्रकार की यातनाएं सहन करना एक आम बात है। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य होता है कि उनके रहते सहते हम लोगों की बातें सुन सुन के, मीडिया की बातें सुन सुन के, हम लोग सच्चाई की गहराई में ना जाके उन लोगों की बातों को सत्य मान के उस आदमी से जो है बल्कि द्वेष कर लेते हैं। लेकिन हम इंसान हैं, परमात्मा ने हमें जानवरों से भिन्न ये शरीर दिया है। जानवरों से भिन्न हमारे को सोचने समझने की शक्ति दी है। हमने खुद भी अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करना चाहिए। पहले हमने उनके बारे में विस्तार से जानना चाहिए, और किसी भी व्यक्ति के बारे में विस्तार से जानने का तरीका सबसे बेटर यही है कि हम उस व्यक्ति के विचार सुने। तो आपने कुछ दिन उनके सत्संग सुनने चाहिए। सत्संग सुनने से आपको पता चलेगा कि दुनिया क्या कह रही है और वास्तव में संत रामपाल जी क्या है। ये कोई बड़ी बात थोड़ी है भाई साहब। आज हमारे भारत देश की जेलों में 90% लोग बेचारे दूसरों के सताए हुए पड़े हैं, जो कमजोर हैं, जो आर्थिक स्थिति से जो कमजोर हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है। ज्यादातर निर्दोष लोग बेचारे जेलों में पड़े हैं। जी बिल्कुल सही तो बात है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप देख लो, सर्च कर लो यूट्यूब पे, उनके सत्संग सुन लीजिए कुछ दिन। अगर समझ में आती है कि वास्तव में उनका ज्ञान। अभी सर अभी सर एक मेमोरी कार्ड बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, उसका थोड़ा बताएंगे मुझे वो क्या है? मेमोरी कार्ड ऐसा है, वो संत रामपाल जी के मुखारविंद से 50 घंटे की वो अमृतवाणियां हैं। अमृतवाणियां क्या हैं? अभी तक केवल दुनिया 4 वेदों के बारे में जानती है, जबकि 4 वेदों का बाप है सूक्ष्म वेद। हिंदी भाषा में उसको कबीर सागर कहते हैं। कबीर सागर हाँ से भी उत्तम जो ग्रंथ है वो आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी, जो कि गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा में आज से 300 साल पहले हुए थे। हाँ हाँ हाँ। उनके सदग्रंथ साहिब में 24,000 वाणियां हैं, जो चारों वेदों को मिला के भी ज्यादा है। वो वास्तविक ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान जो है वाणियों में है, वो कोड वर्ड में है। तो ये जो हाँ 50 घंटे का जो मेमोरी कार्ड है 32 GB हाँ का, इसमें वो गरीबदास जी की 24,000 वाणियां संत रामपाल जी ने अपने मुख कमल से बोल के जो है बल्कि उसमें डाली हुई हैं, जिनका पाठ करने से वाणी का लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उन वाणियों को समझेगा वो जिसने संत रामपाल जी के सत्संग सुने हुए हैं। क्योंकि संत रामपाल जी ने जो सत्संग किए हैं आज से पहले, वो उस आदरणीय गरीबदास जी के ग्रंथ के ऊपर किए हैं। इसलिए जो उनके तो सत्संग जो काफी समय से जो लोग सुन रहे हैं ना, उनको ये हाँ वाणियां समझ में आएंगी। जैसे एक व्यक्ति को रामायण का पता ही नहीं कि रामायण क्या है, राम क्या है, रावण क्या है, और उसको यदि कोई चौपाई सुनाई जाए रामायण की, तो वो क्या समझेगा? नहीं समझ पाएगा ना। नहीं नहीं, और बिल्कुल जिस सही बात। व्यक्ति ने रामायण को सुन रखा है, बार बार सुन रखा है, और फिर यदि कोई दोहा बोल के रामायण का सुनाया जाए, तो पूरी रामायण उसके दिमाग में आ जाएगी।
अच्छा सर, थोड़ी सी कंफ्यूजन हमें ये रही, जी। जैसे कि आप श्री संत रामपाल जी महाराज को एक भगवान भगवान की उपाधि देते हो सर, है ना? जी। तो आप डायरेक्टली गरीबदास जी को ही भगवान की उपाधि क्यों नहीं देते फिर? गरीबदास अगर जी भी भगवान थे, कोई दो राय नहीं। कबीर जी भी भगवान थे, जो गरीबदास जी थे वो भी कबीर जी के ही अवतार थे, यानी कबीर जी थे खुद। और आज जो संत रामपाल जी हैं वो भी खुद, चाहे उनको गरीबदास कह दो चाहे आप उनको कबीर जी कह दो, लेकिन संत रामपाल जी को महत्व देने के पीछे रीजन ये है कि हमारा जो उद्धार है वर्तमान में, हमें जो ज्ञान देगा, जो नाम देगा, हमारा जो मोक्ष करेगा, जो सही रास्ता दिखाएगा, वो दिखाएगा जो वर्तमान में धरती पर आप और हमारी तरह इंसान रूप में सशरीर भाई जो प्रकट है। अब गरीबदास जी को हम भगवान तो बोल देंगे, लेकिन क्या गरीबदास जी हमें ज्ञान दे देंगे? क्या हमें वो नाम दे देंगे? हमें कोई मन में शंका होगी तो हम गरीबदास जी से हम बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो पास्ट में चला गया। इसलिए उनको महत्व दिया जाएगा आज वर्तमान में। जैसे मुख्यमंत्री, आप कहाँ से हैं? मैं यूपी से हूँ सर। जैसे यूपी में भाई पहले कभी अखिलेश यादव जी थे मुख्यमंत्री, जी जी। वो भी मुख्यमंत्री थे, और आज जो मतलब योगी जी हैं मुख्यमंत्री। जी। तो वर्तमान में महत्व किसका रहेगा? योगी जी का रहेगा। आज अगर यूपी की जनता को कोई राहत दे सकता है, कोई लाभ दे सकता, तो कौन देगा? अखिलेश देगा या फिर योगी जी देंगे? थे दोनों मुख्यमंत्री, दोनों की शक्तियां बराबर थी। जी जी जी। तो ऐसे ही वर्तमान में जो जो प्रेजेंट जो गुरु होता है ना, हाँ। उसको भगवान मानने से ही बात बनेगी। इसीलिए खुद जो है कबीर जी ने कहा है कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े में किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिसने गोविंद दिया बताए। कि वो गुरु ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसने मुझे भगवान की जानकारी दी। इसलिए संत रामपाल जी को महत्व देना पड़ेगा। चलिए सर, तो आप अपना यूट्यूब चैनल बताइए, हम भी थोड़ा सर्च करके देखते हैं। सर यूट्यूब चैनल मैं नहीं चलाता, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पे लोग स्ट्राइक लगवा देते हैं। इसलिए मेरा फेसबुक पेज है पवन दास इज लाइव। जी जी, आपका फेसबुक पेज तो मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है। बस वही है भाई साहब, उसी के माध्यम से हम भगत समाज तक अपनी जानकारियां पहुंचा रहे हैं। चलिए सर, हम भी आज से आपसे जुड़े रहेंगे ना सर। देखो, मेरे से जुड़ो ना जुड़ो, मैं तो आपकी तरह एक जीव हूँ, इंसान हूँ, लेकिन संत रामपाल जी से जरूर जुड़ो। और उनसे जुड़ने का माध्यम वर्तमान में केवल उनके सत्संग है। बाकी देखो बाद में तो देखो वही बात है, जब जब किसी का नाम हो जाता है, जब कोई दुनिया में छा जाता है तो पूरी दुनिया उसको फॉलो करती है। लेकिन असल में फॉलो करना वो होता है कि हम किसी के विचारों को समझ के, उनके ज्ञान को, देखा देखी में नहीं। देखा देखी में चलोगे तो वो हो जाएगी जैसे आजकल वो विवेक बिंद्रा के साथ में हो रहा है। जी जी जी, बिल्कुल संदीप महेश्वरी जी का। हाँ, लोगों ने देखा देखी में फॉलो कर लिया, पैसा इन्वेस्ट कर दिया, बाद में पता चला तो लेना एक देने दो। लेकिन अच्छी तरह जान पहचान के, और जान पहचानने का तरीका एक ही है, साधु शब्दां परखिए। संत की पहचान उसके शब्दों से, उसके प्रवचनों से होगी, बाकी दूसरा कोई तरीका नहीं है। संत भी आप और हमारे तरह के इंसान ही है, वो भी कपड़े पहनता है, उस पहनावे से, वो दाढ़ी मुंह से, उससे नहीं होगी पहचान। पहचान होती है उसके शब्दों से, उसके विचारों से। तो आप उनके सत्संग सुनिए यूट्यूब पे, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। बहुत कुछ नहीं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो मानव शरीर जो मिलता है ना 84 लाख योनियां भोगने के बाद, ये पूर्ण संत की तलाश करके, उससे नाम उपदेश लेके, और भाई जन्म मरण से अपना पीछा छुड़वाने के लिए मिलता है। नहीं तो अगला जन्म 84 लाख योनियों का तैयार है। ये गधे कुत्ते सुअर कौन है? हमारे तो पूर्वज हैं जिन्होंने भक्ति की नहीं, और भक्ति की तो ये उल्टी भक्ति करते रहे, आधी अधूरी भक्ति करते रहे, और आज देख लो उनका जीवन जो है वो नरक बना हुआ पड़ा है। तो आप और हमें परमात्मा ने मानव शरीर दे के हमारे ऊपर एक रहम किया है, तो हम इसका सदुपयोग करें। बाकी भाई साहब, बच्चे पैदा करना और मर जाना, खाना पीना, ये तो जानवर भी कर रहा है, और वही हम करते करते मर जाएंगे, तो हमारे जानवरों में फिर क्या अंतर हुआ? जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। ये विशेष शरीर परमात्मा ने विशेष बुद्धि हमारे को इसीलिए दी है कि हम भाई, अब इस बुद्धि से हमने मकान बना लिए, गाड़ियां बना ली, किस लिए बनाई? ताकि भक्ति में हमारे को सहयोग मिले, हमारा समय बचे। पहले किसी के सिर में दर्द हो जाता था, 3 दिन तक बांध के कपड़ा जो है वो पड़े रहते थे। आज भगवान ने हमारे को मेडिकल दे दी, हमारे को मेडिकल साइंस दे दी। एक रुपए की टेबलेट खाओ, सिर का दर्द 5 मिनट में गायब। तो परमात्मा ने क्यों दी हमारे को ये राहत? इसलिए दी ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा भक्ति में आगे बढ़ो। जी बिल्कुल सही बात है ना? तो थोड़ा सा इन चीजों पे विचार करोगे ना तो समझ में आएगी। बाकी आपके विचार तो मुझे ठीक लग रहे हैं, बाकी लोग तो गालियां ही निकालते हैं। खैर, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता उन बातों से, हम तो साधु संत आदमी हैं। जब तक मैं किसी व्यक्ति के बारे में जानूंगा नहीं, तब तक गालियां देने से फायदा क्या है? भाई वही बात है, हमारा तो सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि देखो, रामचंद्र जी आए उस समय वो अपनी जगह ठीक थे, वो, लेकिन उस समय जब वो शरीर में थे, उस समय वो लोगों को लाभ दे सकते थे, राहत दे सकते थे। लेकिन उस समय तो लोगों ने उनके साथ में वो बदतमीजियां की जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनकी पत्नी को रावण उठा ले गया, उनकी खुद की जो मतलब की काकी थी
उसने उनको वनवास दिलवा दिया है। जी जी। अयोध्या वासियों ने ताने मार के सीता को जंगल से निकलवा दिया, अंत में बेचारी की दुर्गति हुई। श्री कृष्ण जी को देख लो, जन्म लिया नहीं, उससे पहले मामा दुश्मन हो गया। कभी पूतना मारने आ रही है, कभी काल्यावन, कभी जरासिंध, कभी शिशुपाल, कभी कोई। अंत तक उनके साथ में ऐसे ही रहा। अंत में मथुरा छोड़ के सुख शांति से जीवन यापन के लिए उनको द्वारिका जाना पड़ा। द्वारिका भी समुद्र ने डुबो दी। और आज उनकी मूर्तियां बना बना के कह रहे हैं कि भगवान बेटा देना, बेटी देना, नौकरी देना, मकान देना। अरे डॉक्टर मर गया और मरने के बाद में उसकी फोटो लगा दी हॉस्पिटल में, कोई मूर्ति बना दी, और वहां जाके तुम उसको दंडवत कर रहे हो। फोटो तुम्हारा वो तकलीफ शांत करेगी क्या? बिल्कुल नहीं, सही बात है। तो आज तो राम और कृष्ण कहो, कोई भी देव देवता महापुरुष कहो, उनके चले जाने के बाद तो केवल उनकी फोटोएं शेष रह जाती हैं। लाभ तो वो उसी समय दे सकते थे जब वो धरती पर थे। तो आज भाई संत रामपाल जी धरती पर हैं। राम और श्री कृष्ण जी आए थे तो कोई जानवर बन के नहीं आए, सिर पे सींग लगा के, पूंछ लगा के नहीं आए थे। वो भी एक इंसान बन के आए थे, और उनको भी हमने उनके कार्यों से, उनके विचारों से तो जाना और पहचाना। तो ऐसे ही आज अगर भगवान आएगा तो भगवान फिर कोई जानवर बन के थोड़ी आएगा, सींग लगा के थोड़ी आएगा। हमने उनके विचारों से ही उनको जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। जी सही बात है, बिल्कुल। तो आप विचार करो, बस हमारी तो यही प्रार्थना है। ठीक है सर, हम जुड़ते हैं। कहाँ से हैं आप जी? सर मैं यूपी से हूँ, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपके विचार बहुत अच्छे हैं। मालिक ने अगर दया कर दी तो आप उनकी सत्संग सुनिएगा। अगर समझ में आ गया तो जीवन धन्य है। अन्य भाई साहब, आप चाहे राष्ट्रपति बन जाना, चाहे प्रधानमंत्री बन जाना, अंत में दुर्गति है और कुछ नहीं है इसके अलावा। जी सर, अगर मुझे अच्छा लगा ना तो मैं आपके पास कॉल करूंगा, लेकिन आप कॉल पिक कर लेना, ठीक है सर? ठीक है जी, ठीक है। क्योंकि सर आप कॉल पिक नहीं करते, मैंने 2-3 बार और भी ट्राई कॉल किया था। पिक भाई साहब क्या करें, अब दिन में हजारों फोन आते हैं, बहुत सारी सेवाएं भी होती हैं, इसलिए मैं तो जो बात बोलनी होती है लाइव में बोल देता हूँ। अब ये तो चलो, मैं कहीं जा रहा था, अचानक से परमात्मा ने प्रेरणा की कि आपसे बात करवानी थी, इसलिए आपका कॉल मैंने उठा लिया। जी सही बात है, बिल्कुल। नाम क्या आपका? मैं सेव कर लूंगा आपका। सर मेरा नाम है राज। राज जी, ठीक है राज जी। आप यूट्यूब पर संत रामपाल जी के सत्संग जरूर सुनते रहिए जब भी आपको समय मिले, है ना। जी जी और कोशिश कीजिए समझने की, क्योंकि शास्त्र प्रमाणित है वो सत्संग, कोई मुंह से फालतू में बोले हुए नहीं है। लोगों की तरह मीठी मीठी ये कृष्ण और सुदामा की, राम और भिलनी की खाली ये कथाएं सुना सुना के लोगों का मनोरंजन नहीं किया गया, शास्त्रों को दिखाया गया है। क्योंकि भक्ति का विधान है शास्त्र। देखो, आज ना कोई राम से मिल के आया, ना कोई आज श्री कृष्ण जी से मिल के आया, लेकिन फिर भी लोग उनके बारे में जानते हैं ना। तो उनको कहाँ से ज्ञान हुआ? शास्त्रों से तो हुआ। जी जी तो बिल्कुल भक्ति भी तो शास्त्रों में ही है, फिर उनकी प्राप्ति का मार्ग भी तो फिर शास्त्रों में ही है। जी सही बात है सर। तो शास्त्रों को संत रामपाल जी ने खोल खोल के दिखाया है, जो पूरे विश्व में किसी भी संत ने नहीं दिखाया। क्योंकि जो ज्ञान संत रामपाल जी को है वो ज्ञान किसी और को हो ही नहीं सकता, सिवाय उन भक्तों के जो उनसे नाम दीक्षा लेके या फिर जो उनके सत्संग सुनते हैं उनके अलावा। बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है बड़े भाई, मैं इस नंबर से